नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा पर जवाब देते हुए 11 संकल्प सदन के पटल पर रखे। इन संकल्पों में नागरिक कर्तव्य, परिवारवाद से मुक्ति, संविधान, महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर फोकस किया गया है। इस दौरान पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम ने कहा कि 6 दशक में 75 बार संविधान बदले, इनके मुंह संविधान बदलने का खून लग गया था। मंच से 11 संकल्प सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहला संकल्प है, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प है, हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास हो। तीसरा संकल्प है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। चौथा संकल्प है, देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए। पांचवा संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो। छठा संकल्प, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां संकल्प, संविधान का सम्मान हो। आठवां संकल्प, संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। नौवां संकल्प, विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प, राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। 11वां संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो। तो पीएम के 11 संकल्प जिसको सदन के पटल पर उन्होंने रखा और एक नए भारत के निर्माण की बात कही। लोकसभा में संविधान की चर्चा पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम उदाहरणों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने संविधान के महत्व को कम करने का काम किया है, जिसके बाद एनडीए नेता भी कांग्रेस पर हमलावर हैं। एनडीए नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। आईना दिखाया है कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से आज तक, जब तक शासन में वो रहे, किस तरह संविधान की उन्होंने धज्जियां उड़ाई। संविधान के प्रति उनका कोई मान नहीं है। संविधान को कलंकित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। यह उनको आईना दिखाया प्रधानमंत्री जी। तेजस्वी कह रहे हैं हम सत्ता में आए तो 2500 महिलाओं को देंगे। तेजस्वी जी ऐसे ही बोलते रहते हैं, जब सत्ता में आना ही नहीं है उनको। माता पिता तो 15 साल राज किए तो क्या दिए, ये भी तो कभी बताएं कि माता पिता मेरे इतना दिन राज किए, क्या दिया उन्होंने बिहार को। बिहार को उन्होंने ऐसे चौराहे पर ला के खड़ा कर दिया था जहां बिहारी कहलाना अपमान का विषय। आपातकाल देश की संवैधानिक यात्रा का सबसे काला अध्याय है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों के अधिकार छीने गए, विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया गया, सेंसर लगाया गया और जुडिशरी जजेस को सुपरसीड किया गया। तो जो संविधान की रक्षा की बात करते हैं, जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको उस समय जिस तरह से किया गया था, पूरे आपके बहादुर शाह जफर मार्ग को बत्ती गोल कर दी गई थी। ये हमसे बात करेंगे, क्या बात करते हैं। कुलदीप नैयर को जेल में बंद किया गया, इंडियन एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया, क्या क्या नहीं किया गया। तो बाद में जनता जागी, वो हारे, अब कोई इमरजेंसी नहीं लगाएगा। लेकिन जब 75 इयर्स की बात कर रहे हैं तो काले अध्याय को बताना जरूरी है। उन्होंने कांग्रेस ने जो संविधान की धज्जियां उड़ाया, उसका पर्चा उखेड़ दिया
और कहा हमने जो संविधान में परिवर्तन किया वो गरीबों के लिए किया। और 11 संकल्प देश ले, सदन ले और परिवारवाद पे उन्होंने बड़ा छोड़। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए 11 संकल्प लिए, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दलों के नेता पीएम को पुराने वादे याद दिला रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के लोग पीएम के पर पलटवार कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के ध्येय को तभी हम पूरा कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण पीएम का संकल्प गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले विपक्षी नेताओं को इससे मिर्ची अवश्य लगेगी। पीएम मोदी का एक 11 सूत्री संकल्प न केवल स्वागत योग्य है, बल्कि देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। प्रधानमंत्री सपना दिखाने में माहिर है और सपना तोड़ने में महामाहिर है। प्रधानमंत्री जी 14 से तो लगातार सपना ही भारतवासियों के दिखा रहे हैं। अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, काला धन वापस आएगा। आपने वही बातें की जो पहले से करते आ रहे थे। 11 संकल्प सिर्फ खोखले और कहीं ना कहीं जनता और जनता के सवालों से जुड़े हुए नहीं थे, यह स्पष्ट रूप से दिखा। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार पर संकल्प को मजबूत कीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने वादा तो बहुत किया, आपने मंदिर तो जरूर बनवाया भगवान श्री राम का, लेकिन मंदिर के बाहर में भीख मांगने वालों की संख्या में इजाफा हो गया। पीएम मोदी के 11 संकल्प पर जेडीयू ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत को विकसित बनाने को ठाना है। श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों से हम लोग आशा कर रहे हैं कि आगे आने वाला समय में भारत के तमाम युवा युवतियों के लिए नए अवसर आएंगे और पूरे भारत आत्मनिर्भर बनेगा, यही संकल्प है। और एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।